Very good morning to you all. Welcome to you all in St. J online class. Today we are taking third part of this chapter force and pressure. तो हमने बात की थी फोर्स के लिए कि भाई फोर्स जो है इनको हम दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया अपना क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो देखो, मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको बताया था कि यहाँ दो सरफेस जो होंगी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी। बिना कॉन्टैक्ट ये फोर्स जनरेट नहीं होता। जैसे आपको एग्जांपल दिया था फ्रिक्शन फोर्स का, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन कब जनरेट होगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रब करते तभी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। यानी यहाँ पे जो सरफेस है दोनों ऑब्जेक्ट की वो कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है। और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम चलते हैं तो हम जो सरफेस है अर्थ उसके ऊपर भी फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। कोई मूविंग व्हीकल है तो उसके टायर भी जो हैं वो ज़मीन के साथ फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट मूव। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई फर्श है, फर्श के ऊपर अगर अपन क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, और वो फर्श के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है अगर वो मार्बल का पत्थर है और उस पर ऑयल डाला जाए तो वहाँ फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। और फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है तो इसका मतलब अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति चलेगा तो वो गिर सकता है, फिसल सकता है, ठीक है। वो 100% वहाँ पे फिसलेगा। तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है। दूसरी बात, आपको पता है कि भाई फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स जो है किसी भी जो ऐसे पदार्थ हैं जो फ्रिक्शन की मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मशीनरी के पार्ट हैं या जो आपका बाइक का इंजन है या बड़े व्हीकल के जो इंजन है उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे को, और उससे उनके अंदर घर्षण पैदा होता है, यानी फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस चीज़ को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मशीन्स हैं, वो मशीन्स की आवाज़ अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए भी लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे? तो देखो, ये ऐसे फोर्स हैं जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि दोनों सरफेस एक दूसरे के टच में रहें। जैसे अपन बात कर लेते हैं, पहला है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में आप जानते हो कि जैसे एक मैग्नेट हमने यहाँ ले ली है जिसके अंदर यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल हैं, और दूसरा मैग्नेट हमने यहाँ लिया है, इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर ये दोनों जो पोल हैं अगर क्या हो, ये डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपन ने क्या लिए हैं, दोनों मैग्नेट के सेम पोल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर दूर फेंकेंगे। अब देखो, दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो एक दूसरे को दूर पहुँचा रहा है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है इनके पोल्स के ऊपर कि हम किस प्रकार का पोल ले रहे हैं। अगर हम सेम पोल्स लेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपन डिफरेंट पोल लेते हैं तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है, दोनों जो सरफेस है इन दोनों की वो दूर दूर हैं, उनके बीच में जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसके अलावा जो एग्जाम्पल होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो, ये जो फोर्स है ये पार्टिकल जो होंगे, चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है, चार्ज और अनचार्ज। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि भाई बच्चे क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं, उसको अपने बालों में वो रगड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे पेपर पीसेज को अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब आप इस स्केल को रब कर रहे हो और आपने यहाँ कुछ पेपर पीसेज लिए हैं छोटे छोटे, ये मान लो कुछ पेपर पीसेज हैं, तो जब अपन क्या करते हैं, विदाउट अगर इसको रब किए हुए स्केल को अपन इन पेपर पीसेज के पास लेके आते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैं इसको रब करके लेके आता हूँ और उसके बाद इनको इन पेपर पीसेज के पास लाया जाता है तो कुछ पेपर पीसेज जो हैं वो स्केल से चिपक जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, देखो इस कंडीशन के अंदर ये भी अनचार्ज पार्टिकल से बना हुआ था, मान लो इसके ऊपर भी क्या थे, अनचार्ज पार्टिकल थे, और यहाँ भी क्या थे, अनचार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि सेम चार्ज जब होंगे तो एक दूसरे क्या करते हैं, और रिपेल करते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसको मैंने क्या किया, रब किया, तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल आ गए, चार्ज पार्टिकल आ गए, ठीक है। तो ये इनमें से जो अनचार्ज पार्टिकल था जिसके ऊपर डिफरेंट चार्ज था वो तो इससे अट्रैक्ट हो गया, और जो जिसके ऊपर नहीं था, सेम चार्ज था, वो वहीं पड़ा रह गया। यही रीज़न है कि भाई सारे पेपर पीसेज जो हैं वो स्केल को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, वो स्केल से क्यों नहीं चिपकते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि कुछ एक के ऊपर तो सेम चार्ज था और कुछ एक के ऊपर क्या था, डिफरेंट चार्ज था। तो जिन पे डिफरेंट चार्ज था वो तो स्केल से चिपक गए, और जिन पे नहीं था वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई हम बैलून लेंगे और बैलून को इस जैसे बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे इसको एक बार चिपकाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली उसको बैलून को फुलाकर, तो होगा क्या, वो नहीं चिपकेगा। लेकिन जब आप उसको अपनी बॉडी से रब करते हो, मूवमेंट करते हुए, तो होगा क्या, जब आप उसको चिपकाने की कोशिश करोगे तो बैलून जो है वो चिपक जाता है इस सरफेस से। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि बैलून के ऊपर पहले क्या थे, अनचार्ज पार्टिकल थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको बॉडी से रब किया है तो आप चिपकाओगे तो इस सरफेस पे क्या हो गया, अनचार्ज पार्टिकल, और उसके ऊपर क्या हो गया, बैलून के ऊपर चार्ज पार्टिकल जो आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र हुए हैं वो यहाँ पे टच हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जब आप किसी चेयर वगैरह पे बैठते हो, प्लास्टिक चेयर पे, तो उस चेयर पे क्या होता है, जब आप वहाँ से खड़े होते हो तो उसमें आपको स्पार्किंग देखी होगी। दूसरा आपके जो हेयर्स हैं शरीर के वो चेयर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीज़न किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो इसका लास्ट पॉइंट है, और वो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर मान लो ये सन मान रहे हो और ये अर्थ है, तो दोनों प्लैनेट जो होंगे इन दोनों के बीच में ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एक दूसरे का करता है, अपनी ओर खींचे रखता है, और इसी की वजह से ये इसके राउंड भी लगा रहा है। अर्थ के ऊपर खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको ग्रेविटी बोला गया है, और उसके अंदर जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं वो हमेशा नीचे की ओर आके गिरता है, ठीक है। रेनिंग, इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे रेनिंग है, रेनिंग भी ग्रेविटेशन की वजह से होती है, ठीक है। क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट हैं जो वेपर की फॉर्म में ऊपर चली गई थी, वो जैसे ही वाटर क्या होगा, मतलब वेपर जो है वो ठंडी होगी तो वो भारी होंगी, और भारी होने की वजह से वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होंगी ग्रेविटी की वजह से, और इस वजह से ही रेनिंग होती है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, क्लोथ्स को जब अपन ड्राई करते हैं, जब क्लोथ लाइन के ऊपर उनको सुखाते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर जितनी भी वाटर ड्रॉप्स थी वो नीचे की ओर अट्रैक्ट होती हैं, जिससे कपड़ा सूखने लग जाता है, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो कि पेड़ों से जो फल हैं वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, जब भी हमने कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जो वो नीचे ही क्यों आती है, तो इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अर्थ का, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है सारा काम, जितना भी है एक फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही। इसके आपको बता सकते हो आराम से, और इसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी की अर्थ के ऊपर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो आप इसको देख पाओगे कि मून के ऊपर हमारे अर्थ से अगर यहाँ कोई व्यक्ति 120 kg का है तो यही व्यक्ति मून के ऊपर
इसका छठा हिस्सा हो जाएगा इसके वेट का, यानी ये लगभग 20 किलो का होगा। यानी मून के ऊपर इसका वेट कम हो गया। और इसका रीज़न क्या है, ये जो वैल्यू है ग्रेविटी की, यहाँ पे कितनी होती है 9.8 है, लेकिन मून के ऊपर इसका छठा हिस्सा वहाँ पे। और आपको पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है, W = mg। तो यहाँ मास जो होगा वो क्या रहेगा, जो यहाँ था मास वो उतना ही रहेगा, लेकिन g की वैल्यू बदल जाती है मून के ऊपर। ये अपने यहाँ जो वैल्यू है उसका छठा हिस्सा है, इसलिए जो व्यक्ति का वेट होगा वो मून पे डिफरेंट होगा। और किसी भी अन्य प्लानेट पे अपन जाएंगे तो उस पर वो वेट अलग अलग होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लिए ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मैंने नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया है, इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू।